हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो जो हमारी डांस की सीरीज़ है जिसमें हमने भारत की लोक नृत्य को जो है कंप्लीट कराया है, उसमें 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज 9 लेक्चर है, जिसकी कंप्लीट होते ही ये पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो जो इस सीरीज़ में हमने कवर किए हैं, इंडिया के सारे स्टेट्स हमने कवर किए हैं टोटल 9 लेक्चर्स में। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर इसमें से मिस हुआ है आपका, तो आप उसको प्लीज़ कंप्लीट ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके पूरे भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है फिर आपका वो छूटेगा नहीं, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 9। आप देख सकते हैं लेक्चर 1, 2, 3, 4 में कौन कौन से स्टेट हमने कवर किए हैं, और उस स्टेट का अगर आपका लोक नृत्य जो है मिस है उस स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का, तो आप उसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपका वो जो है पूरा लोक नृत्य पूरे भारत का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज जो है लेक्चर 9 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सम मोर डांसेस ऑफ इंडिया। भारत के कुछ अन्य नृत्य भी हैं जो इनमें कवर नहीं हुए, उसको भी हम आज कवर कर देंगे ना। भारत के मार्शल नृत्य के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, और भारत में प्रयुक्त कठपुतलियों के प्रकार, है ना, कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ होती है, वो सब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लद्दाख। लद्दाख, ये जो दिख रहा है आपको, ये है लद्दाख। ठीक है। और ये जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ हो रखी है लद्दाख के फोक डांसेस में, और ये पॉस्चर्स जो यूज़ हो रखे हैं, ये पूरे लद्दाख के फोक डांसेस में यूज़ होने वाले पॉस्चर्स और कॉस्ट्यूम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कौन कौन सा लोक नृत्य होता है लद्दाख में। तो सबसे पहला है शोंडोल। शोंडोल, शोंडोल को लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है। ये पहला पॉइंट आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ है कि लद्दाख का शाही नृत्य किसे कहा जाता है, और उसके 4 ऑप्शन उसने दे दिए। तो लद्दाख का जो शाही नृत्य है, ये याद रखना चाहिए आपको, ये शोंडोल, शोंडोल नृत्य को कहते हैं लद्दाख का शाही नृत्य। ठीक है। यह तक्षोमा या महिला नर्तकियों द्वारा विशेष अवसर पर लद्दाख के राजा की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो लद्दाख के राजा हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए जो महिला नर्तकियां हैं वो करती हैं, और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं तक्षोमा। ठीक है, तक्षोमा। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं शोंडोल नृत्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है छारटसेस। छारटसेस, छारटसेस को क्या बोलते हैं? कबूतर नृत्य। कबूतर नृत्य, कबूतर नृत्य क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो है, इस डांस में जो गतिविधियां होती हैं वो कबूतर को नकल करते हैं। देखिए ये है ना, कबूतर की तरह ये डांस करते हैं। और कबूतर किसका प्रतीक होता है? कबूतर होता है शांति और सद्भावना का, है ना। तो जो शांति और सद्भावना का प्रतीक है, तो ये जो नृत्य है शांति और सद्भावना का प्रतीक है। इसे अक्सर त्योहारों और उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नर्तक कबूतरों की कोमल और तालबद्ध गतिविधियों की नकल करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये लोग इसकी कबूतर की कोमल और तालबद्ध गतिविधियों की नकल कर रहे हैं ना, जो लद्दाख के लोगों और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है। छारटसेस, छारटसेस कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी आ सकता है। तो ये आ गया आपका लद्दाख का। और ये किससे संबंधित है ना? तो 3-4 ऑप्शन दे देगा उसमें, होगा कि ये कबूतर से संबंधित है, कबूतर नृत्य से संबंधित है ना। ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है उसमें, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा होगा कुछ कबूतर से संबंधित है। चाहिए ये वाला हो गया, कुछ जो है शेर की मुद्रा से संबंधित हैं, कुछ शेर बन के जो है डांस करते हैं, कुछ मोर बन के डांस करते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकृति के जो जानवर हैं प्रकृति में, है ना, जो जिसको मानता है वो उसी हिसाब से उसकी फिर नकल करके और उसको डांस में कन्वर्ट करके उसको दर्शाता है। तो ये ऑप्शन आ सकता है इस टाइप का भी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये भी आ सकता है कि ये किसका प्रतीक है, ये डांस जो है, ये जो डांस है, क्योंकि कबूतर होता है शांति का प्रतीक, शांति और सद्भावना का प्रतीक है ये नृत्य, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जबरो। जबरो नृत्य क्या है भाई? जबरो नृत्य लद्दाख के चांगथांग और रोंग, चांगथांग और रोंग क्षेत्रों की पहाड़ी में रहने वाले तिब्बती क्षेत्र के खानाबदोश लोग करते हैं।
ठीक है, यह जबरो समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जो शिन जनजाति का एक उप समुदाय है। कौन सी जनजाति का? शिन जनजाति का। ये भी आ सकता है कौन सी जाति से ये जनजाति से ये रिलेटेड है जबरो नृत्य, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये शिन जनजाति का एक उप समुदाय है ना, जबरो समुदाय जो है। ठीक है, और इसमें नृत्य में क्या होता है, ये लोगों की जीवन शैली और सामाजिक आयोजनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो खैर मोस्टली जो लोक नृत्य हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें 3 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नृत्य। क्या है क्वेश्चन नृत्य? क्वेश्चन नृत्य लद्दाख में घुड़सवारी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जो व्यक्ति घोड़े की सवारी करता है उसे लंदक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नृत्य घुड़सवारी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति घोड़े पे बैठा होता है उसको लंदक बोलते हैं। और ये क्यों होता है? ये अच्छे फसल, सफल शिकार, अन्य शुभ अवसरों का जश्न मनाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को समझते हैं कि नेक्स्ट कौन सा लोक नृत्य है। नेक्स्ट है स्पाओ नृत्य। स्पाओ नृत्य क्या है भाई? स्पाओ का अर्थ है लद्दाखी भाषा में योद्धा। तो ये जो डांस की फॉर्म है ये भी योद्धाओं की तरह है ना। स्पाओ तसेस या योद्धा नृत्य का संबंध प्रसिद्ध लोक कथा लिंगयालम केसर से है। कौन सी लोक कथा से है? लिंगयालम केसर से। इसको क्या बोलते हैं? मध्य एशिया का महाभारत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो नृत्य है ये प्रसिद्ध लोक कथा लिंगयालम केसर से है, जो लद्दाख में बहुत प्रचलित है और इसको मध्य एशिया का महाभारत भी बोला जाता है। तो ये स्पाओ नृत्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किससे संबंधित है? लिंगयालम केसर से। और ये भी आ सकता है लिंगयालम केसर किस है ना, किस भारतीय लोक नृत्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि स्पाओ नृत्य से संबंधित है। और स्पाओ नृत्य का अर्थ क्या होता है? योद्धा। ठीक है, और इसको लिंगयालम को जो है मध्य एशिया का महाभारत भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रंगपा रचेस क्या है? ये ड्रंगपा रचेस नृत्य शैली ये डार्ट्स द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और कौन है डार्ट्स? ये हैं आर्य मूल के लोग। ठीक है, आर्य मूल के लोगों के द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये दर्द लद्दाख क्षेत्र में। उसमें कौन से? गोरखान और द्रास। लद्दाख क्षेत्र के गोरखान और द्रास क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेगस्ट नार्चेस नृत्य क्या है भाई? यह लद्दाखी विवाह के समारोह में कई हफ्तों तक किया जाता है। कई हफ्तों तक किया जाता है। कब लद्दाखी विवाह होते हैं? जब, है ना। इसमें दूल्हा दुल्हन भी भाग लेते हैं। ठीक है, यह विवाह नृत्य गीतों की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके साथ दमन और सुरना जैसे वाद्य द्वारा सुरीली धुन बजाई जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होते हैं इसमें, है ना, दमन और सुरना। ठीक है, बेगस्टन आर्चेस, बेगस्टन आर्चेस डांस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स याक नृत्य। इसको तो देख के समझ में आ रहा होगा आपको पिक्चर में। याक नृत्य मतलब याक की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है ना। दो लोग याक जानवर की खाल पहनकर ये नृत्य करते हैं। वे सुंदर एवं अच्छी गतिविधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दो लोग करते हैं इसमें नृत्य। ये आपको याद रखना है। याक नृत्य कहाँ का है भाई? सीधा आ जाएगा, स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, आपको लद्दाख पे निशान मार देना है बस, और आंसर आपका सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुखस तानमो। तुखस तानमो क्या है? ये एक मौसमी नृत्य है। कब होता है ये? कहाँ होता है? बखामूल और जास्कर क्षेत्र में होता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक मौसमी नृत्य है और ये बखामूल और जास्कर
क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य को फूल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य प्रदर्शन तब किया जाता है जब फूल का नया फूल आता है और इसे देवता को समर्पित किया जाता है। ठीक है, तो इसको फूल नृत्य भी कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। पहला थुकस तानमो जो है लद्दाख का है और ये मौसमी नृत्य शैली है, और ये बखामूल और जांस्कार क्षेत्र में किया जाता है, और ये फूल नृत्य भी कहलाता है। जब फूल का फूल आता है, यानी कली आती है, जब फूल पर नई कली आती है, फिर वो फूल बनता है, तो वो देवताओं को समर्पित करते हैं, है ना, इसलिए इसको फूल नृत्य भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुराही नृत्य। क्या भाई सुराही नृत्य? सुराही नृत्य को और क्या बोलते हैं? चांग रिचेस। ये पहला पॉइंट मिल गया आपको। चांग रिचेस भी कहा जाता है सुराही नृत्य को। और ये होता क्या है, चांग रिचेस क्यों कहते हैं? जो चांग है, ये चांग के बर्तन को अपने सिर पे रखते हैं और फिर डांस करते हैं, है ना, इसलिए इसको जो है चांग रिचेस या सुराही नृत्य भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर। तो जो रेड एरिया दिख रहा है आपको, ये है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया। ठीक है, और ये जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ की गई हैं, ये सब जम्मू एंड कश्मीर के लोक नृत्य में यूज़ की गई हैं। इस टाइप की फॉर्म्स यूज़ होती हैं। चलिए देखते हैं पहला लोक नृत्य कौन सा है। पहला है डमहल। डमहल जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में वाटल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन मनाता है भाई इसको? वाटल जनजाति। अपने देवता और धार्मिक आस्थाओं की पूजा के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला कि ये जम्मू एंड कश्मीर का है डमहल, और दूसरा ये वाटल जनजाति इसको मनाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भांड। भांड जश्न। भांड जश्न क्या है? इसमें हल्के संगीत और बहुत ही सुखदायक नृत्य है। ये हल्के संगीतों के साथ होता है और बहुत ही सुखदायक नृत्य है। इसे 10 से 15 नर्तक पारंपरिक शैली में करते हैं, है ना। और यह कश्मीर में किया जाने वाला रंगमंच नृत्य है। ये रंगमंच पे होता है। इस नृत्य में न केवल नृत्य शामिल है, बल्कि नृत्य के बीच बीच में क्या करते हैं ये लोग? नाटक भी करते रहते हैं, है ना, जो क्या दर्शाता है? इनकी सामान्य जीवन, परंपराओं और बुराइयों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट इसमें आपको मिल गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाचा नगमा। बाचा नगमा कब होता है? ये फसल के मौसम के दौरान युवा लड़कों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन करता है? युवा लड़के प्रस्तुत करते हैं। और युवा लड़की कैसे करते हैं इसको? ये लड़की नर्तक की तरह तैयार होते हैं और हाफिजा शैली के नृत्य में ये प्रशिक्षित होते हैं जो इसको करते हैं। और जो गाया जाता है वो होता है कश्मीर बलाड़, और उस पर फिर डांस होता है। ठीक है, कश्मीर बलाड़ पे एक लड़का लड़की नृत्य की तरह तैयार होकर के हफीज़ा शैली पे में जो एक्सपर्ट है वो कश्मीरी बलाड़ गा करके उस पर डांस करता है। उस डांस को कहते हैं बाचा नगमा, जो कब होता है? ये होता है फसल के मौसम के दौरान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी शैली आपको याद रखनी है। शैली इसकी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बाचा नगमा की शैली हफीज़ा शैली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वेगी नाचुन। वेगी नाचुन कब होता है भाई? वेगी नाचुन होता है विवाह समारोह के बाद, जब दुल्हन अपने नए घर के लिए रवाना हो जाती है। जब दुल्हन अपने घर जाने लगती है, नए घर, तब ये होता है विवाह समारोह के दौरान के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, वेगी नाचुन। वेगी नाचुन में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ये कहाँ लोक नृत्य है। जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है, और ये कब किया जाता है? विवाह समारोह के बाद किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है राउफ नृत्य। राउफ नृत्य को अंग्रेजी में डेंजा डे फिला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा डेंजा डे फिला किस लोक नृत्य से संबंधित है?
तो ये राउफ नृत्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है आपको। ये भी आ सकता है कि राउफ नृत्य का अंग्रेजी नाम क्या है, चार नाम ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक होगा डेजा डे फिला, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये रमज़ान और ईद के त्योहारों में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भांड पाथेर। भांड पाथेर क्या है, ये भांड पाथेर कश्मीर का लोकप्रिय थिएटर है ये, ठीक है। क्या है, ये थिएटर है। भांड पाथेर में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियाँ होती हैं जो हास्य और व्यंग्य के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश देती हैं, ठीक है। जो सामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं या राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही होती हैं उस समय की, तो उस पर जो है ये लोग महत्वपूर्ण संदेश देते हैं थिएटर के द्वारा, और उसको बोलते हैं भांड पाथेर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुड़। कुड़ क्या है, कुड़ जो है जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है। ये कब होता है, फसल की कटाई पूरी होने के बाद। जब फसल की कटाई पूरी हो जाती है तब जो ग्रामीण हैं वो जो है धन्यवाद अर्पित करते हैं अपने ग्राम देवता या गांव के देवता को, ये धन्यवाद अर्पित करते हैं, उसको बोलते हैं कुड़, ठीक है। यह एक उत्सव और एक अनुष्ठान है, उत्सव और अनुष्ठान दोनों है ये, जिसमें ग्राम देवता या गांव के देवता को फसलों, मवेशियों और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं, ठीक है। तो ये गांव के जो लोग हैं ये कुड़ करते हैं, कुड़ डांस करते हैं, लोक नृत्य करते हैं अपने ग्राम देवता या गांव के देवता को एक तरह से प्रसन्न करने के लिए कि उनकी फसलें अच्छी हों, लोग प्राकृतिक आपदाओं से दूर रहे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हिकत नृत्य। क्या है हिकत नृत्य, ये कश्मीर घाटी की युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कब करते हैं, ये वसंत के स्वागत में करते हैं। कटाई के मौसम के जश्न में हर कोई अपने हाथों को घुमाता प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कश्मीर घाटी की युवा लड़कियां करती हैं, वसंत के स्वागत के लिए ये किया जाता है हिकत नृत्य, और ये जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हफीज़ा। हफीज़ा, हफीज़ा नृत्य कश्मीरियों द्वारा घर पर शादी में या जब झेलम नदी पर नावों पर बारात निकाली जाती है, तो कब होता है, शादी में होता है ये। और जब ये झेलम नदी पर नावों पर जब बारात निकलती है, ठीक है, तब ये हाफिज़ा नृत्य होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लादी शाह। क्या है लादी शाह, लादी शाह को क्या लाड़ी शाह भी बोलते हैं या लाडी शाह, है ना। ये जम्मू और कश्मीर में उत्पन्न एक कहानी कहने वाला संगीत शैली है, कहानी कहने वाली संगीत, कहानी की तरह जिसको इसको किया जाता है ना। ये आमतौर पर कश्मीरी भाषा में होती है। पीड़ा व्यक्त करने या लयबद्ध रूप में लोगों का मनोरंजन करने के लिए इसको गाया जाता है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर गाथा गीत या मधुर व्यंग्य के रूप में होता है। यानी इसको कैसे करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, मनोरंजन के साथ और मधुर व्यंग्य के साथ और गीत में गा गा करके, है ना, जो उनकी प्रॉब्लम है, चाहे वो सामाजिक हो या पॉलिटिकल हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है जो भारतीय कुछ और नृत्य हैं जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, वो हम करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सरहू। कहाँ होता है सरहू, सरहू एक पारंपरिक नृत्य है जो कहाँ होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में। कौन करता है इसको, ओरवा जनजाति द्वारा होता है ये। पहला क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें आपको मिल गए, ठीक है। सरहुल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ओरांव जाति इसको, ओरांव जनजाति इसको करती है। कब होता है ये, सरहुल पर्व के दौरान। सरहुल पर्व में क्या होता है, कृषि और प्रकृति की पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको इसमें याद रखना है सरहुल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं कहानी क्या है।
तारपा, तारपा नृत्य कहाँ होता है भाई तारपा नृत्य? दादर, दादर और नगर हवेली के वारली, कोकना और कोली जनजातियों द्वारा। ठीक है, वर्ली, कोकना और कोली जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। तो दादर और नागर हवेली में वारली, कोकना और कोली जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। और तारपा होता क्या है? देखो ये जो बजा रहा है ना, ये तारपा है। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये तारपा है, ये वाला। ठीक है, ये बीन की तरह है। ये वाला तो बीन की तरह दिख रहा है बड़ा सा, और ये थोड़ा अलग सी शेप में है। इसको बोलते हैं तारपा। और तारपा कब बजाते हैं? तारपा विशेष रूप से दिवाली के दौरान बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है, ताकि अन्न देव यानी खाने के देवता को प्रसन्न किया जा सके। ठीक है, ये पॉइंट आपको इसमें नोट रखना है। तारपा नृत्य किससे संबंधित है? तारपा नृत्य जो है अन्न के देवता को प्रसन्न करने के लिए तारपा नृत्य करते हैं। कब होता है? दिवाली के दौरान होता है। ठीक है, उसमें तारपा बजाया जाता है। और दादर नागर हवेली की ये जनजातियां हैं ये करती हैं, वर्ली, कोकना और कोली जनजाति। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्दी गाँव नृत्य। वर्दी गाँव कहाँ होता है? दमन और दीप में। और दमन और दीप के अन्य प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? मांडो और वीरा। ठीक है, तो इसमें 3 नृत्य आपको याद रखने हैं। पहला वर्दी गाँव नृत्य, दूसरा मांडो नृत्य, तीसरा वीरा नृत्य। ये 3 पॉइंट हैं जो दामन एंड दीव में विशेष अवसरों पर ये किए जाते हैं। ठीक है, सीधा पॉइंट आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें, ज़्यादा तामझाम नहीं आएगा कि कौन सा लोक नृत्य है दामन और दीव से का नहीं है। मांडो दे देगा, वीरा दे देगा, वर्दी गाँव दे देगा, और एक और दे देगा जो इसका नहीं होगा, दामन और दीव का, है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है ये वाला दामन और दीव का नहीं है, या फिर 3 ऑप्शन अदर स्टेट के दे देगा और एक इसमें से दे देगा। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लावा नृत्य। क्या है भाई लावा नृत्य? लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य है। लक्षद्वीप में भी जो है मिनिकाय द्वीप है, उसका लोकप्रिय नृत्य है ये। ठीक है, लावा शब्द का अर्थ है सुंदर नृत्य है, यह लयबद्ध गतिविधि। लावा का अर्थ भी आ सकता है कि लावा जो है इसका अर्थ क्या है? सुंदर नृत्य और लयबद्ध गति। नर्तक के रूप को स्थानीय रूप से बोलूफेयल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्योहारों के अवसर पर यह होता है। पारंपरिक लोक नृत्य में लगभग 14 प्रतिभागी होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें याद रखना है आपको। मिनिकाय द्वीप में होता है, और लावा का अर्थ सुंदर नृत्य और लयबद्ध गति याद रखना है आपको। और ये जो नर्तक को जो है स्थानीय रूप से जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उसको क्या बोलते हैं? नर्तक को बोलूफेयल। ये सब बोलूफेयल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है परिचकली। परिचकली क्या है? परिचकली लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। परिचकली की उत्पत्ति परिचा से हुई है। परिचा, ये आ सकता है भाई क्वेश्चन। परिचकली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लक्षद्वीप का है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, स्थानीय भाषा में इसका अर्थ ढाल होता है। परिचा का मतलब होता है ढाल। ठीक है, इसलिए इस नृत्य को शील्ड नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो परिचकली का मतलब, परी का मतलब होता है ढाल, इसका मतलब हो गया ढाल। ढाल को मतलब होता है शील्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शील्ड नृत्य। थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निकोबारी नृत्य। क्या है भाई निकोबारी नृत्य? अंडमान और निकोबार की पारंपरिक नृत्य है। ये कौन से पर्व पे होता है? ओस्यूअरी पर्व।
ओस्योरी पर्व के दौरान ये देखा जाता है, जो आमतौर पर पिग महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ओस्योरी पर्व या पिग महोत्सव, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। यह कारद्वीप के स्थानीय आदिवासी द्वारा किया जाता है। जो कारद्वीप है वहाँ के आदिवासी द्वारा ये किया जाता है। और इसको पिग महोत्सव क्यों बोलते हैं भाई? इसमें क्या होता है, जब ये महोत्सव कंप्लीट हो जाता है ना, जब इसका लास्ट फेज चल रहा होता है, तो उसमें ये क्या करते हैं, ये पिग यानी सूअरों की लड़ाई कराते हैं ये, ठीक है। इसलिए इसको पिग महोत्सव भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के मार्शल नृत्य। भारत के मार्शल नृत्य ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन दे देगी भारत का मार्शल नृत्य में जो है किसी स्टेट को मेंशन कर दे और बोल दे इस स्टेट का मार्शल नृत्य कौन सा है ना। ये 4 दे दे ऑप्शन। केरल का मार्शल नृत्य कौन सा है, तो केरल का होगा कलारीपयट्टू। क्या होगा? कलारीपयट्टू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु का क्या है? सिलम्बम। थांगता ये मणिपुर का, गतका पंजाब, लाठी पंजाब और बंगाल, इनबुआन कुश्ती मिजोरम, कुट्टू वरिसाई दक्षिण भारत, वाराणसी में मस्ती युद्ध, परिखंडा बिहार, खराती उजगजामा थोड़ा, ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखने हैं आपको, भारत के मार्शल नृत्य है। ऑप्शन में आ जाएगा कि पंजाब का कौन सा है लोक नृत्य। 4 ऑप्शन दे देगा, इसी में से दे देगा 4 ऑप्शन, है ना। थांगता, गतका, लाठी, इनबुआन कुश्ती, तो आपको लाठी पे टिक करना होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उल्टा भी आ सकता है, जैसे गतका कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का मार्शल नृत्य है, कहाँ का मार्शल नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये 4 स्टेट दे दिए, कहाँ का है भाई? ये पंजाब का है, ऐसे, ठीक है। तो इस जो शीट बनी है, चार्ट बना है, ये इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। कौन से राज्य से संबंधित है मार्शल नृत्य, ये वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो कठपुतली हैं, जो यूज़ होती हैं, है ना, नृत्य में जो यूज़ होती हैं। पहले पढ़ी भी हमने कुछ कठपुतलियाँ जो यूज़ की गई हैं नृत्य करते हुए। तो कौन कौन सी कठपुतली यूज़ होती है ना, इसको बोलते हैं दस्ताना कठपुतली। दस्ताना कठपुतलियाँ। एक है पावाकुत्थु, सखी कुंदईनाटा, बेनी पुतुल। पावाकुत्थु कहाँ होती है भाई? ये होती है केरल में। सखी कुंदईनाटा उड़ीसा में, बेनी पुतुल बंगाल में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कठपुतली के जो प्रकार हैं ये याद रखने हैं। केरल में कौन सी कठपुतली यूज़ होती है? दस्ताना कठपुतली में से ये वाली पावाकुत्थु, है ना। बंगाल में कौन सी यूज़ होती है? बेनी पुतुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको एक बार 2 बार पढ़ लें आप, थोड़ा सा आपके माइंड में रहे बस, ये थोड़ा सा, है ना, कि कठपुतलियाँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है छड़ कठपुतली। छड़ कठपुतली क्या होती है? ये ऊपर एक छड़ लगी होती है इसमें, है ना। जो पहले पढ़ी थी हमने दस्ताना, इसमें क्या, इसमें हाथ इसके अंदर डाल देते हैं दस्ताने की तरह, ये है ना, कठपुतली हाथ में आ जाती है और फिर हाथ के जो मूवमेंट्स के साथ कठपुतली डांस करती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें छड़ों को हिलाया जाता है ऊपर से या नीचे से या साइड से। देखो ये दिख भी रहा होगा आपको, ये ऊपर हाथ में लेकर के ये छड़े ये हिला रहा है इसको, है ना। तो फिर ये कठपुतली जो है डांस करती है। तो देखते हैं कौन कौन सी छड़ कठपुतली होती हैं। पुतुल नाच, काठी कंधे, यमपुरी। यमपुरी होती है बिहार में, काठी कंधे उड़ीसा में, पुतुल नाच पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है छाया कठपुतली।
छाया देखो एक साइड से लाइट आएगी तो ये जो इसमें से जो छेद बने हैं वहाँ से पार होगी तो उसी हिसाब से वो डिज़ाइन जो है छाया की तरह आ जाएगा, है ना। तो वैसी कठपुतली जो है उनका डांस कराया जाता है ना। तो कहाँ कौन सी होती है देख लेते हैं। थोलू बोम लता, थोलू बोम लता आंध्र प्रदेश, तोगलू गोम्बेयाता कर्नाटक, थोल पवा कुथु केरल में, रावण छाया उड़ीसा में। ठीक है, ये 4 जो है छाया कठपुतली हैं, ये आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, है ना। किसी भी छाया कठपुतली के साथ कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, आपको सही ऑप्शन चेक करना है फिर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टिंग कठपुतलियाँ। स्टिंग कठपुतलियाँ क्या, जिसमें ये धागा, ये जो है स्टिंग है, ये है ना, ये धागा है, स्टिंग से ये चलाते हैं इसको और फिर ये नाचती हैं कठपुतलियाँ, है ना। कौन कौन सी हैं, पुतल नाच जो असम में, गोम्बेयट्टा कर्नाटक में, कलासूत्री बाहुल्य महाराष्ट्र में और कठपुतली राजस्थान में। ठीक है, तो स्टिंग कठपुतली 4 टाइप्स की बताई गई हैं आपको। 4 ही टाइप्स की जो हैं आपको छड़ वाली और छाया कठपुतली बताई गई हैं, और 4 ही बताई गई हैं, 3 बताई गई है आपको, 3 या 4 दस्ताना कठपुतली, है ना। 3 है दस्ताना और 3 है छड़, 4 है छाया और 4 है स्टिंग कठपुतलियाँ। तो ये सारी कठपुतलियाँ आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लें कि कौन कौन सी कठपुतली कहाँ किस स्टेट में इसको क्या कहते हैं और किस नाम से कठपुतलियों का डांस होता है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है क्लोज करते हैं हम लोग लेक्चर। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ हमारे भारत के जो है लोक नृत्य, फोक डांसेस ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गए। अगर इस सीरीज़ में आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू यू एज सून एज पॉसिबल, है ना। और इसमें जो है मैंने बताया भी था, स्टार्टिंग में भी बताया था, लेक्चर के बीच में भी कहीं पर बताया है कि इसको जब आप पढ़ें तो इसको ज़रूर एक चार्ट ज़रूर बना लें। A4 शीट पे चार्ट बनाते हुए इसको पढ़ते रहें, है ना, जिससे कि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। वरना तो ये पूरी इसको रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। सारी तो PPT आप देखोगे नहीं दोबारा से, एक बार देखो तो पूरा चार्ट बनाते चले जाओ, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, पूरा चार्ट बन जाएगा और आप जस्ट उसको गो थ्रू करना है। एक शॉट में आपका पूरा का पूरा सारे जो हैं लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे न्यू सीरीज़ में। ओके।